मानव सभ्यता ने बीती कुछ सदियों में काफ़ी उन्नति कर ली है। हम चांद पर कदम रख चुके हैं, मंगल ग्रह तक अपने बनाए रोबोट्स पहुंचा दिए हैं। हमारा एक उपग्रह वॉयेजर तो हमारी आकाशगंगा से भी बहुत दूर निकल चुका है। तो सवाल ये है कि जब तकनीकी क्रांति की कुछ सदियों ने ही हमारी विज्ञान की समझ को इतना फैला दिया है कि अब हम ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता की खोज में निकल पड़े हैं, तो उन सभ्यताओं का विज्ञान कैसा होगा, जो हो सकता है हमसे भी कई लाख साल पुरानी हो। विश्व के नामी खगोल वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा ब्रह्मांड काफ़ी बड़ा है, इतना कि इसे अब तक मापा ही नहीं जा सका, और हम इस ब्रह्मांड रूपी महासागर की एक बूंद में निवास करते हैं। तो ऐसे में यह सोचना मूर्खता ही होगी कि मानव सभ्यता ही ब्रह्मांड की सबसे उन्नत और एकमात्र बुद्धिमान सभ्यता है। सोचिए ऐसी सभ्यता के बारे में जो हमसे कई लाख साल पहले अस्तित्व में आई हो, जिसने विज्ञान को इस हद तक समझ लिया हो कि आराम से विज्ञान के नियमों से खिलवाड़ कर सके। ऐसी सभ्यता जिसने एनर्जी यानी ऊर्जा का अनलिमिटेड सोर्स खोज लिया हो, जो स्पेस और टाइम को मन मुताबिक बदल सके। हो सकता है आने वाली कुछ सदियों में मानव जाति ऐसी ही किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का सामना करे, या ये भी हो सकता है कि मानव सभ्यता खुद एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनकर किसी कम उन्नत एलियन सभ्यता से मिले। लेकिन एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनने के लिए किसी सभ्यता को क्या चाहिए होता है? आखिर हम कब तक उन्नत सभ्यता बन पाएंगे? तो आइए जानते हैं इस रोमांचक वीडियो में। उन्नत सभ्यता बनने के लिए हमें सबसे पहले अनलिमिटेड एनर्जी चाहिए। कल्पना कीजिए अगर ऊर्जा फ्री में मिलने लगे या एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स खोज लिया जाए, तो लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को छोड़कर इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करने लगेंगे। अनलिमिटेड ऊर्जा होगी तो हमारे रॉकेट्स और स्पेस शटल्स अंतरिक्ष यात्राएं ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा दूर तक कर सकेंगे। जिस सभ्यता के पास ऊर्जा के अनलिमिटेड सोर्स हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी और वो सभ्यता उन्नत सभ्यता होगी। लेकिन बिना ऊर्जा के ये संभव नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सभ्यता जिसने ऊर्जा का असीमित सोर्स खोज लिया हो, वो आखिर कितनी उन्नति कर सकती है? इसी सवाल का जवाब खोजते हुए एक रशियन वैज्ञानिक निकोलाई कादरशेव ने एक हाइपोथेटिकल स्केल को इन्वेंट किया, जिसके आधार पर हम किसी भी सभ्यता की उन्नति को नाप सकते हैं। कादरशेव ने उन्नत सभ्यताओं के वर्गीकरण के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की गई ऊर्जा की मात्रा को आधार बनाया। जितनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन होगी, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। एक रिसर्च के आधार पर सभ्यताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 इस सभ्यता का अपने प्लेनेट की 100% एनर्जी पर कंट्रोल होगा। ये सभ्यता न सिर्फ अपने ग्रह की सारी ऊर्जा का यूज़ कर सकेगी, बल्कि अपने ग्रह के मौसम पर भी कंट्रोल पा लेगी। क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ इस सभ्यता के पास टेराफॉर्मिंग की भी क्षमता होगी। ये सभ्यता भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाओं पर भी कंट्रोल बना लेगी। टाइप 2 सभ्यता ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकती है जिससे सूरज जैसे किसी भी सितारे की सारी ऊर्जा कैद की जा सके और अपनी बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एक पूरे तारे की ऊर्जा को सोखने के लिए ऐसी सभ्यताएं डायसन स्ट्रक्चर जैसे विशालकाय खगोलीय संरचनाओं का निर्माण कर सकती है। एक डायसन स्ट्रक्चर बड़े बड़े सोलर पैनल से लैस होता है, जिसे तारे के करीब उसकी परिक्रमा कक्ष में स्थापित किया जाता है। इस प्रकार की विशालकाय मानव निर्मित खगोलीय संरचना सितारे से निकलने वाली लगभग सारी ऊर्जा को सोख कर सौरमंडल के किसी भी ग्रह तक पहुंचाने में सक्षम होगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन न सिर्फ अपने तारे की ऊर्जा को इस्तेमाल कर पाएगी, बल्कि तारों पे होने वाले फ्यूजन रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकेगी। अपार असीमित ऊर्जा की वजह से यह सभ्यता एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ट्रांसफ़र होकर कॉलोनी बनाकर रहने में भी सक्षम होगी, जिसकी वजह से इस सभ्यता का लुप्त होना असंभव हो जाएगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन गैलेक्सी ट्रैवलर बन जाएगी, मतलब एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा तक यात्रा करने में सक्षम होगी। ऐसी सभ्यता अपना विकास करते हुए ब्रह्मांड की अलग अलग आकाशगंगाओं के तारों से ऊर्जा लेकर हर तारामंडल में अपनी कॉलोनी बनाएगी। ये सभ्यता ब्लैक होल में भी बस्तियां बसाने की काबिलियत रखेगी। टाइप 3 सभ्यता एक आयाम से दूसरे आयाम तक जाने में भी सक्षम होगी।
इस सुपर एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यानी सभी चीज़ों का ज्ञान होगा। लेकिन दोस्तों, मानव सभ्यता भी कादरशेव स्केल पर टाइप 1 से बहुत नीचे है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक आने वाली 2 या 3 सदियों तक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएंगे। और अगर हम एक बार टाइप 1 सभ्यता बन गए तो आगे का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और हमारी मानव सभ्यता को समझाएं कि आपसी दुश्मनी और लड़ाइयों में यूज़ होने वाली ऊर्जा को बचाकर मानवता के विकास में इस्तेमाल करें, ताकि हम जल्द से जल्द एडवांस्ड सिविलाइजेशन बन सकें। दोस्तों, आज का ये रोमांचक सफ़र यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि फ्यूचर वीडियोज़ का अपडेट आपको सबसे पहले मिले।